Right. Assalamu alaikum everyone. And today's session is related to the training and train the trainer. Is my name is as you men seen the name Hasib Ashraf. Basically ये जो वर्कशॉप है ट्रेन द ट्रेनर के ऊपर हमारा मेन पर्पस क्या है कि इस बेसिकली हम नॉलेज या स्किल्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करना जो इफेक्टिव ट्रेनर्स बनना चाहते हैं या वो एचआर की फील्ड में जब एज ए ट्रेनर प्रोवाइडिंग होते हैं एज ए ट्रेनर काम कर रहे होते हैं तो उनको ये सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टूल्स टेक्निक्स डिजाइंस डिलीवर इवैल्यूएट ट्रेनिंग सेशंस कैसे हमने करना है कैसे एंगेज करना है ऑडियंस को अपनी तरफ कैसे अपनी वॉल्यूम की तरफ रखना है किस से एंगेजमेंट रखनी है 9 घंटे का सेशन है यार कंटेंट ऐसा बनाओ कि बोर ना हो कि आपको ट्रेन द ट्रेनर का ऐसी इस वर्कशॉप के थ्रू थोड़ा सा झलक इसके अंदर नजर आएंगी लेकिन इन कोर्स इसके थोड़ी सी डेप्थ के अंदर इसकी मेकिंग होती है। ठीक है। अच्छा। ट्रेन द ट्रेनर के अंदर बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द इसके फर्दर आगे प्रोसीड करूं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर दो मॉड्यूल्स एज ए ट्रेनर बनते हैं एक फैसिलिटेटर मैनुअल होता है और एक होता है पार्टिसिपेंट मैनुअल। फैसिलिटेटर मैनुअल उसके अंदर तमाम डिटेल्स उसके अंदर मेंशन होती है कोर्स आउटलाइन की हो गई कोर्स मटेरियल हो गया टॉपिक हो गया कोर्स का तमाम मटेरियल और फीडबैक फॉर्म ये तमाम चीज़ें कंपाइल होके जो एचआर मैनेजर या कंपनी का कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उनको हैंड ओवर होता है बिफोर अराउंड 2 वीक्स बिफोर। अब जो मटेरियल होता है उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोवाइड करनी होती हैं और कुछ जो जिस कंपनी के थ्रू आप जा रहे होते हैं बिहाफ पे उनको मटेरियल एंगेजमेंट मटेरियल गैदर करना होता है जिसके थ्रू इक्विपमेंट्स के ऊपर काम करना होता है ड्यूरिंग क्योंकि एक्टिविटी आपको डिजाइन करनी होती है। ठीक है। अच्छा पार्टिसिपेंट मैनुअल वो चीज़ होती है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ऑडियंस के अंदर उनके लिए वो एक वर्कबुक काइंड ऑफ वर्कशीट बनती है वर्कबुक कह लें ताकि वो पर्सनली लेकर जा सके उनको नो हाउ हो और स्टडी आउट कर सकें। अच्छा। फैसिलिटेटर मैनुअल और जो पार्टिसिपेंट मैनुअल होते हैं ये जब ट्रेनिंग कंडक्ट हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक होता है ओपन प्रोग्राम्स में एक होता है इन हाउस प्रोग्राम में। दोनों सूरतों में ये फैसिलिटेटर मैनुअल्स और पार्टिसिपेंट मैनुअल्स डिजाइन होते हैं। ठीक है। अच्छा। जहाँ पे बात आती है ओपन प्रोग्राम्स के अंदर बेसिकली डिफरेंट नॉमिनेशंस होती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू और एक लोकेशन के ऊपर एक ट्रेनर वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा होता है 1 to 2 डेज की वर्कशॉप कंडक्ट होती है अकॉर्डिंग टू दी फॉर एग्जांपल एक्सेल की है तो वो बेसिक है तो 1 डे की आगे 2 डे एडवांस की है तो वो मिनिमम 2 डेज की होती है। अच्छा। जहाँ पे बात आती है ओपन इन हाउस प्रोग्राम्स की वो बेसिकली ट्रेनर इज फ्रॉम द आउटसाइड बट द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनाइजेशंस एंड इज ट्रेनिंग इज कंडक्टेड इन द प्रीमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज कॉल्ड इन हाउस प्रोग्राम। ठीक है। ये चीज बेसिक एज ए ट्रेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा। ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स जो थोरेटिकल्स होती हैं मेथोडोलॉजीज होती हैं सबसे पहले जो इसके अंदर बेसिक जो स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो आपकी नॉलेज है। ठीक है। बुक्स हैं प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे डिफरेंट फॉर एग्जांपल माहास्क्रो हायरार्की सिस्टम है तो उसको कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट करनी है एम्प्लॉयज के अंदर एंगेजमेंट कैसे क्रिएट करनी है उनको डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ 80-20 प्रिंसिपल कैसे यूज करना है एटीट्यूड को चेंज कैसे करवाना है विद द माइंडसेट्स के अंदर विद द ऑडियंस के अंदर किस तरह से बिल्डअप करना है। अब ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज हैं जो प्रैक्टिकली कुछ कम्युनिकेशन के थ्रू होती है कुछ प्रेजेंटेशन स्किल्स जो कंटेंट मेकिंग की जाती है और उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस के माइंडसेट के हिसाब से फिर हम वो ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली। हमने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है कि ऑडियंस हमारी किस टाइप की है क्या वो मैनेजरियल पोजीशन के हैं क्या वो लोअर स्टाफ के हैं या वो हायर मैनेजमेंट के हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस के वो किस टाइप की ऑडियंस से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो ट्रेनिंग्स कंडक्ट की जा रही होती हैं। अच्छा। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट या ट्रेनिंग नीड एनालिसिस जो होती है ये बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट काइंड ऑफ द ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर योर एम्प्लॉय ये मैनेजर डिसाइड कर रहा होता है तो उसके अंदर ये क्वेश्चंस लिखे जाते हैं कि कम्युनिकेशन है सॉफ्ट स्किल्स की करवानी है
या कोई एक्सेल की ट्रेनिंग करवानी हो, वहां से फिर वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद फिर हमने असेस करना होता है कि क्या वो कैंडिडेट वाकई उसको करवाना है या नहीं करवाना है, या उसको टाइम देने के बाद ये खुद ही बंदा सीख लेगा डिफरेंट सिचुएशन के साथ या टास्क के साथ, असाइनमेंट्स के साथ, प्रोजेक्ट्स के साथ। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की कंपनी अपना बजट को भी डिफाइन करना होता है, क्योंकि उस बजट कंस्ट्रेंट की वजह से ट्रेनिंग नीड असेसमेंट की ट्रेनिंग्स कम करनी होती है, प्लस देखना होता है कि हमने इसको कैसे टास्क करके बिल्डअप करवाना होता है। ये एज ए ट्रेनर रिक्वायरमेंट होती है। और उसके बाद फिर वो ट्रेनर्स के, क्योंकि प्रपोजल्स आते हैं, प्रपोजल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, बजट देखता है कंपनी, उसके बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग कंडक्ट करवा रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ट्रेनिंग डिलीवरी मेथड्स बेसिकली केस स्टडीज होती हैं, एक्सरसाइज होती हैं, एक्टिविटीज होती हैं, ग्रुप टीम वर्क होता है, इंडिविजुअल भी होता है, ठीक है, ऑडियंस अपेयरेंस भी होते हैं। तो डिफरेंट ट्रेनिंग्स के मेथड होते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग के अंदर हमें एक आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी उसे कहते हैं, जिसके थ्रू एक ऑडियंस के दरमियान में और प्रेजेंटर के दरमियान में एक ब्रिज क्रिएट होता है। वो जो ब्रिज है उसको आइस मतलब ब्रिज को तोड़ना होता है, जैसे हम कहते हैं आइस बिल्डअप भी करना होता है। कहीं पे आइस लगी हुई है तो उसको तोड़ना होता है, क्योंकि ऑडियंस आपको के लिए वो आप स्ट्रेंजर हो, और वो स्ट्रेंजर का जो आइस ब्रेकिंग करना होता है वो हम डिफरेंट एक्टिविटीज है। अच्छा जी, मेरा नाम ये है, ये 3 सवालात लिखे हुए, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर पर्पस ऑफ योर गोल, और कहाँ से आए हैं, और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं। दीज 3 क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल 25 पार्टिसिपेंट्स हैं, 25 लोगों से आपने ये पूछा, तो एक तो ये आइडिया हो जाता है, ओके, बंदा इंटरैक्टिव होता है, कुछ ऐसी बात सुनने को मिलती है तो कुछ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देता है। तो एज ए ट्रेनर वो इन चीज़ों को लर्न आउट करता है। प्लस हमने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करने के, ऑडियंस को बोर नहीं करना किसी भी लिहाज से, उनको एंगेजमेंट रखने फ्रॉम द एक्टिविटीज परस्पेक्टिव, इन टर्म्स ऑफ द लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ देयर नॉलेज एंड कैपेबिलिटीज, ठीक है। अच्छा, facilitation or engagement. As a trainer, you are a facilitator, you are engagement, you are everything in that moment when you are conducting any kind of activity. You should know the solution of it. For example, if I give you the instruction of 9 dots, ठीक है, 9 dots सिमिलर एक बॉक्स फॉर्म के अंदर 9 dots करें। लेट्स मैं आपको थोड़ी सी करके दिखाता हूँ। ओके जी, बल्कि लेट मी शो यू समथिंग। अच्छा, फॉर एग्जांपल वो जो 9 डॉट्स है उसको करना ये है कि उस एक विद 4 लाइन्स आपने कंडक्ट करनी है और उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। और कैसे एग्जीक्यूट करना है कि विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, ठीक है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यू विल हैव आइडिया ऑफ इट। हियर इट इज। Okay, for example, this is the you have seen the solution by the way, but for example, this is the thing. 9 dots. You have to build something. Building the 4 lines without lifting pen and make थिंग्स। सो होता ये है कि जब ये टाइप ऑफ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी कंडक्ट हो रही होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वो बेसिकली उसमें ज़्यादातर फेल भी होते हैं, क्योंकि उनको सोल्यूशन नहीं पता होता। तो इफ़ यू हैव सम दीज आर काइंड ऑफ लिटिल बिट स्मॉल आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज, जो एक कंडक्शन होती है विद द ऑडियंस और एक एंगेजमेंट होती है कि व्हाट इज द कोर पर्पस ऑफ इट। जब भी हमने एक्टिविटी कंडक्ट करनी है, उसका इंस्ट्रक्शंस प्लस उसका पर्पस और उसका आउटकम आपने डिफाइन करना है किसी भी एक्टिविटी का। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 बॉक्सेस बनाने फ्रॉम डिफरेंट शेप्स, आपके पास मौजे हैं, उनमें से 5 व्हीकल बॉक्सेस बनाने। लेट्स मेक इट, यू हैव 5 minutes एवरीवन, डू इट। अब ये इंस्ट्रक्शन दे दी, ओके। अब आपने मेजर करना है, उसको गाइड ये करना है कि भाई ऑल people have different resources but they have to make some 5 boxes, and what is the core purpose? क्या आपने अपनी टीम मेंबर की मदद की? क्या आपने yes or no? These are the questions and these are the outcomes when we are facilitating as a trainer in the audience, ठीक है।
अच्छा जी। देन फिर ये एक वैल्यूएशन होती है, एंगेजमेंट करनी होती है, और क्योंकि चैलेंजेस भी आते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज कंडक्ट करनी होती है, कुछ ट्रेनिंग्स ऑन द फील्ड होती है। फॉर एग्जांपल कहीं पे ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट हो गया, कहीं पे बीच पे होता है, तो डिफरेंट एंगेजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर। फॉर एग्जांपल जैसे कि भाई हमारी सेल्स ट्रेनिंग होनी है बीच के ऊपर, हमारा बीच के ऊपर नाइट स्टे भी है, हट भी है, सुमियानी बीच पे जाएंगे, वहाँ पे नाइट स्टे भी करना है, प्लस आपने एक्टिविटी भी कंडक्ट करनी है, 2 डेज की प्रोग्राम है। फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग 9 AM यू रीच इट, नाइट स्टे होगा, नेक्स्ट मॉर्निंग आप एक्टिविटी, 12-1 बजे वापसी हो रही है फॉर कराची। सो दिस इज वन ऑफ द एक्टिविटी। अब मुझे पूरे इन सुबह 9 बजे पहुंचना है, फॉर एग्जांपल हम 9 बजे पहुंचना है उस डेस्टिनेशन पे, सेटअप होना है, तो मैंने अगर 11-12 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है टिल द नेक्स्ट वर्किंग डे तक, मुझे सारी उसकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन करनी है। उसके बाद पूरा क्या आधे घंटे में क्या होगा, 2 घंटे के बाद क्या होगा, 3 घंटे के बाद क्या होगा, पूरा प्लान एग्जीक्यूशन करनी है, जहाँ पे गैप भी देना है, एक्टिविटीज भी कंडक्ट करवानी है। तो इट इज नॉट 24-48 आवर्स आपने ट्रेनिंग्स करवानी, नो, यू हैव टू गिव टाइम, और टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, एज ए पर्सनालिटी पर्सनल स्टाइल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट डायमेंटिक्स ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि कभी मैनेजर्स होते हैं, कभी लोअर स्टाफ होते हैं, एज ग्रुप एजुकेशन वाइज आपको अंडरस्टैंड करना होता है, प्लस अपने स्टाइल को बी ट्रू एज योर्स, ठीक है, जितना अपना ऑथेंटिक ओरिजिनल अपने स्टाइल को लेके चलेंगे उतनी कामयाबी है, क्योंकि पीपल दिस विल फॉलो यू, ठीक है। वर्किंग इन द रूम से मुराद है कि रूम जिस कैपेसिटी के अंदर, जिस ऑडियंस के अंदर, किस रूम के अंदर आप काम जब ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, उसको असेस करना होता है कि वेयर यू विल बी कंडक्टिंग द एक्टिविटीज एंड हाउ यू विल बी कंडक्टिंग, सो नो वन कैन गेट हर्ट्स इन इट। अच्छा, टर्निंग द वॉल्यूम एंड अप एंड डाउन, ये आपकी वोकल वॉइस को हम कहते हैं, और वोकल वॉइस से मुराद है आर्टिकुलेशंस, जो आवाज को ऊंचा करना, नीचे करना। फॉर एग्जांपल सारेगामा पा नी सा, अब सारे गामा पानी सा, अब मैं तेजी से पढ़ूंगा, सारेगामा पा नी सा, and these are the turning volumes here, how we have to speak in fast, how we will be speaking in slow, this is turning up and down the volume and articulations के अंदर जब आप अल्फाज को क्लियरली बोलेंगे तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बंदे ने क्लियरली बात की है और अंडरस्टैंड किया और अंडरस्टूड हुए, क्योंकि आप जब ऑडियंस के अंदर बैठे हैं तो आपकी अगर माइक काम नहीं कर रहा तो आपकी वोकल वॉइस, आप इट विल हेल्प यू। और वोकल वॉइस से जो सेटिंग द टोन है, ये आपको सेट करना होता है, फ्रॉम दी स्टमक से आपको आवाज निकालनी होती है, और कंटिन्यूसली आप बोल सकते हैं विदाउट हैविंग द ग्लास ऑफ वाटर ऑल्सो। सो आप, यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव द मोमेंटो, यू हैव द कैपेसिटी बिल्ट अप, आप इजीली टोन सेटिंग कर सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल दें अपनी ट्रेनिंग के अंदर, स्टोरीज शेयर करें, पर्सनलाइज स्टोरी सुने, किसी की बात सुनी है तो उसको अप्रिशिएट करें, उसकी सपोर्ट लें, कुछ गिव अवे साथ रखें ताकि अप्रिसिएशन पे एज ए टीम वर्क, भाई आप विनर हैं, ये मार्शमेलो आप विनर हैं, आपके लिए मार्शमेलो है, फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स हैं, यू गिव द चॉकलेट्स, एंड काइंड ऑफ दी स्टफ्स एज ए एग्जाम्पल आप बनते हैं, और एंगेजमेंट विद दी ऑडियंस के साथ बनती है। अच्छा जी, एनिमेशंस, इट्स बेसिकली वीडियो कंटेंट। एनिमेशंस पिक्टोरियल फॉर्मेट के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर जितना कम कॉन्टेक्स्ट रख सकते हो टेक्स्ट फॉर्म के अंदर उतनी कामयाबी है। मेक श्योर टेक्स्ट कम से कम रखो, पिक्टोरियल रखो या विजुअलाइज रखो, ताकि ऑडियंस के एंगेजमेंट रखे, ना भी करो आप, यू कैन प्ले द होल प्ले, आप पूरे स्टेज के ऊपर राज कर सकते हैं, इफ यू डोंट वांट टू हैव द प्रेजेंटेशन ऑन स्टेज। सो डिफिकल्ट पार्टिसिपेंट सिचुएशन से मुराद ये होती है कि यार कोई बंदा खड़क दिमाग का बंदा आ गया, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन करिए, तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, एंड उस क्वेश्चन अगर आंसर नहीं है तो उसको राइट डाउन कर लें और उससे पूछ लें कि लेट्स वी हैव अ डिस्कशन आफ्टर दिस सेशन। सो मैं इन अ मीन वाइल मैं आंसर को भी देख लेता हूँ और आपके जो की पॉइंट्स हैं उसको भी अंडरस्टैंड करूँ। सो लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। So that's how you handle the situation in the publicly and openly. Just seeing what really they are, बेसिकली अपने आप को रिमूव करना होता है, जब आप एक्टिविटी कंडक्ट कर रहे हो अपने आप को रिमूव करना होता है, यू डोंट बी फैसिलिटिंग, जस्ट
सी के एवरी काइंड ऑफ पर्सन इज हेल्पिंग और नो, मोनेटाइजेशन करनी होती है, बिलीव्स कैटर करने होते हैं। अच्छा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमेंट नहीं देना। एज ए ट्रेनर बी न्यूट्रल, बी न्यूट्रल, बी न्यूट्रल। उसी से फायदा ये है कि सबके परसेप्शंस डिफरेंट होते हैं और अप्रोच डिफरेंट होते हैं। जब परसेप्शंस डिफरेंट तो माइट बी यू गेट हर्ट। तो इट्स बेटर सबके परसेप्शन जहाँ पे न्यूट्रलाइज होंगे, सब एग्री करेंगे, दैट इज द पॉइंट यू विल बी सक्सेस इन योर करियर एज अ ट्रेनर ऑल्सो। आपके अगर कोई एनवायरनमेंट ट्रेनिंग के दौरान में कोई सडन चेंज आ जाए, किसी की इमरजेंसी लागू हो गया या कोई फायर ब्रिगेड का फायर लग गया और आप सब इवैक्यूएट होना है, तो हाउ यू डो नॉट गेट पैनिक, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, फॉलो द प्रोसीजर्स। सो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर्स हैं फॉलो करते हैं, मूव ऑन, एंड एज ए बोल्ड एज ए टीम लीडर यू हैव टू वर्क ऑन इट। That's it. If you have any kind of questions, you can comment. So we will have, if you are interested as a becoming a trainer, so you can access the details. So आप course here attend कर सकते हैं. Here are the details, phone number and email address. So see you there if you are interested. So we will have a connect with you. Thank you very much for attending this workshop. See you. Take care. Allah Hafiz.